हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.2 तक कर लिया है। तो हम इसमें उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है हमारा, क्या कहते हैं, इन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको इंटरेस्ट क्या होता है वो समझा देता हूँ, और इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं वो समझ लेते हैं, देन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। तो देखो, इंटरेस्ट को समझने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप उसको समझ लो एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पैसा क्या हुआ मैं बताता हूँ। आपने दो चीजों के बारे में सुना होगा, एक तो आपने एफडी के बारे में सुना होगा, दूसरा आपने लोन के बारे में सुना होगा, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने शायद कोई ना कोई एफडी भी कराई होगी, या कहीं से उन्होंने लोन भी लिया होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप एफडी कराते हो, इट मीन्स आप बैंक में जाके पैसे जमा करते हो, ठीक है। मान लो आपने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। अब बैंक उस पैसे को रखा थोड़ी रहता है, वो क्या करता है, उस पैसे को किसी और काम में लगा देता है, क्या किसी और को लोन दे देता होगा, या और भी किसी बहुत सी स्कीम्स होती है उन सब में लगा देता है, ठीक है। अब आपके पैसे से वो प्रॉफिट कमा रहा है, राइट। तो वो कहता है कि भाई मैं थोड़ा प्रॉफिट तुम्हें भी दे दूंगा, मतलब जब तुम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद जब भी अपने पैसे वापस लेने जाओगे, तो ये तुम्हें 1 लाख से थोड़ा बढ़ा के मान लो 1,10,000 दे देगा, ठीक है। तो ये होता है एफडी का मतलब, इसमें जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला वही इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। सेकंड केस आता है, आपको मान लो घर बनवाना था, तो आपने घर बनवाने के लिए बैंक से 10 लाख लोन ले लिया। अब इसमें बैंक का क्या फायदा होगा, आपको पैसा देके आपको इसने दिया, आपने 10 साल बाद जाके उसके पैसे लौटा दिए, तो इसमें बैंक का क्या फायदा होगा, राइट। तो बैंक क्या करता है, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है कि भाई देखो, मैंने तुम्हें आज दे तो दिया, वरना तुम घर कैसे बनवाते, तुम 10 साल बाद बनवाते, 20 साल बाद बनवाते। उसके बदले तुम मुझे ये कर दो कि मुझे थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दे दो, मतलब 10 लाख की जगह तुम मुझे 11 लाख लौटा देना। ठीक है, एग्जाम्पल है। तो जो ये एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने लिया वो इंटरेस्ट कहलाता है। क्लियर हुआ। तो इंटरेस्ट मतलब समझ लो सिंपल सा एक्स्ट्रा पैसा दोनों केसेस में, ठीक है। अब चलो, दो तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यहाँ पढ़ना है, बट स्टिल मैं आपको दोनों समझाऊंगा, क्योंकि अगर दोनों आपको क्लियर होगा तो ही आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे इसको करवाना था एफडी, कि भाई 100 रुपए है, जमा कर दो बैंक में, थोड़ा बैंक बढ़ा के देगा। तो दो बैंक थे, ठीक है। एक ने बोला कि भैया आप मेरे यहाँ कर दो, मैं आपको 10% के एसआई पे जमा कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। दूसरे ने कहा भैया मेरे यहाँ कर दो, मैं आपको 10% सीआई पे जमा करूंगा। मैं पूछा डिफरेंस क्या है आप लोगों में, तो बोले कि आप आइएगा 1-2 साल बाद हमारे पास, तो आपको डिफरेंस समझ आएगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैं इसके पास गया 1 साल बाद, ठीक है। अब एसआई का तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो ना, क्या होता है, P/R/T अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है आपका, 100 है। रेट क्या है, 10 है। टाइम 1 है, डिवाइड कर दो, 10 रुपए इंटरेस्ट बढ़ गए, मतलब एक्स्ट्रा हो गए। और 100 रुपए मेरे थे, तो 1 साल बाद मेरे पैसे बढ़ के 110 हो गए, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं। भाई ये क्या कह रहा है, 10% बढ़ा के ही तो देगा, यही तो बोल रहा है। तो 10% 100 का कितना होता है, यही तो लिखते हो, 10% ऑफ 100। यहाँ से निकालोगे तो 10 आएगा, 10 बढ़ के दे दिया। इसको याद करने की कोई जरूरी नहीं है, मतलब याद कर लो, अच्छा है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बट ये कुछ नया नहीं है, यही तो बोला 10% बढ़ा के देगा, तो तुम देख लो 10% कितना होता है, उतना बढ़ा दो। क्लियर हुआ। फिर कहा, मैंने कहा वाह भाई तुम तो 10 रुपए बढ़ा के दे रहे हो। कह रहे हाँ भैया आप रहने दीजिए, अगले साल आएंगे तो और बढ़ के मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं अगले साल आया तो इन्होंने फिर 100 का 10% बढ़ा के मेरे पैसे 120 कर दिए। अगले साल में आया तो 130 कर दिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा बैंक है भाई, मतलब मेरे पैसे बढ़ा बढ़ा के दे रहा है। अब मैं सोचता हूँ चलो देखो जरा दूसरे वाले बैंक का क्या हाल है। तो उसके पास जब मैं 1 साल बाद गया तो वो कह रहा है कि भाई हम भी आपको 10% बढ़ा के देंगे, 110 हो गया आपका। मैंने कहा यार फिर क्या, तुम CISI कर रहे थे, इतना तो वो वाला बैंक भी दे रहा है, इतना तो तुम भी दे रहे हो। तो कह रहा नहीं भैया, जब आप अगली साल आएंगे तब मैं आपको डिफरेंस पता चले। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब जब मैं अगली बार गया, ये ध्यान से सुना, तो वो बोला कि देखिए मैं आपको 10% तो दे रहा हूं, पर वो वाला बैंक आपको 10% शुरू वाले पैसे का दे रहा था, जितना आपने प्रिंसिपल था, जो स्टार्टिंग में अमाउंट था। बट मैं आपको आपके करेंट अमाउंट का 10% बढ़ा रहा हूं हर साल। तो अब आपका करेंट अमाउंट 100 रुपया नहीं रहा ना, अब तो 110 हो गया। तो मैं अब 110 का 10% बढ़ाऊंगा, तो 110% ऑफ 110 क्या होगा, करोगे तो ये क्या होगा, परसेंट हटेगा नीचे, ये 100 आ जाएगा, ये कैंसिल, ये इससे 11 रुपए। तो अगले साल ये मुझे 121 रुपया दे रहा। डिफरेंस दिखा आपको। नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा तो अब मुझे इसका 10% बढ़ा के देगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये है डिफरेंस सीआई और एसआई में। सीआई क्या करता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आपको देता है, बट एसआई क्या करता है, वो आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, शुरू का पैसा, उसी पे इंटरेस्ट देता है, बाकी पैसे पे नहीं देता है। ये डिफरेंस क्लियर हुआ। देखो,
आजकल हर जगह एसआई यूज नहीं हो रहा है, सीआई ही हर जगह यूज हो रहा है। आप लोन लेने जाते हो, लोन नहीं चुकाओगे, मान लो आपने भी 10 लाख लोन लिया, मैंने भी 10 लाख लोन लिया, उन्होंने बोला हर साल आपको 1-1 लाख रुपए भरने हैं, तो मैंने एक साल नहीं भरा, आपने भर दिया, तो अगले साल क्या हुआ कि मैंने अगले एक साल बाद जाके दोनों का मिला के भर दिया, आपने अपना अगले साल का भर दिया, तो आप कंप्लेन करोगे ना कि भाई ये बताओ, मैंने हर साल मैं भर रहा हूँ फिर भी उतना ही हो रहा है, ये भी हर साल ये भर ही नहीं रहे हैं, एक साल बाद आके भर रहे हैं, तो भी उनको कुछ फाइन वाइन कुछ तो लगाओ। तो बोलेगा भैया उनका फाइन लगेगा, क्यों? क्योंकि आपने 1 लाख दे दिया तो आपका कुछ पैसे कम हो गए होंगे, बट इनके अभी भी 10 लाख होंगे, तो इनके 10 लाख पे ही लगेगा, क्योंकि हम हमेशा करंट पे लगाएंगे। आपका करंट 9 लाख हो गया होगा, तो अगले साल से आपकी ईएमआई कम आएगी, बट इनका करंट अभी भी 10 लाख है, तो इनका अब ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? तो हर जगह आजकल क्या हो रहा है, कहने का मतलब ये था, हर जगह आजकल सीआई ही यूज हो रहा है, एसआई यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। बट हाँ, हमें पता होना चाहिए दोनों। अब आते हैं, थोड़ा एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, ये देखिए तो ऊपर जो एग्जांपल मैंने लिया तो उसमें एक साल बाद कोई डिफरेंस नहीं आया था, राइट? क्यों नहीं आया था कोई डिफरेंस? क्योंकि भाई जो डिफरेंस है वो किस वजह से आ रहा है? इसी वजह से तो आ रहा है कि एसआई क्या करता है, इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करता है, वो आपके शुरू के जो पैसे थे उसी के 10-10% बढ़ा के दे रहा है, राइट? बट जो सीआई होता है वो इंटरेस्ट को भी कंसीडर करता है, तो जब भाई पहले साल इंटरेस्ट था ही नहीं, तो फिर डिफरेंस क्यों आएगा? डिफरेंस तो तब आएगा ना जब एक बार इंटरेस्ट आ गया, अब आ गया तो अब देखो डिफरेंस आते जा रहा है, यहाँ पे 132 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर हो रहा है? ये ध्यान से समझ आया? ठीक है। ये बताओ, तुमने ये बता दिया ना 121 रुपए होंगे, क्या कोई सीआई का फॉर्मूला तुमने पढ़ा? ये कैसे बता दिया कि अगले साल 121 हो जाएंगे, अगले साल 132 हो जाएंगे? कैसे हमने पढ़ा? तो जैसे मैंने आपको एसआई का फॉर्मूला बिना बताए ये लगवा लिया था, क्योंकि वो कर क्या रहे हैं, 10% ही तो बढ़ा रहे हैं करेंट अमाउंट का, राइट? तो वही तो आप सीआई में भी कर सकते हो, हर साल का अलग अलग निकाल के, तो इसके लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है, राइट? बट स्टिल देयर आर फॉर्मूलाज, क्योंकि आप बार बार क्या कर सकते हो, कितने, अगर फॉर्मूला नहीं होंगे तो आप क्या करोगे, कितनी बार निकालते जाओ। देख लो यहाँ पे 1-1 साल का आपको निकालना पड़े, तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, राइट? अब वो 100 था इसलिए थोड़ा कट पिट भी जल्दी से आपका क्या, वरना कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगी, राइट? इसलिए फॉर्मूला होते हैं। बट सीआई जो होता है वो एसआई के फॉर्मूले से भी निकल जाता है। पूछोगे ये कैसे? तो ये देखो ऐसे निकलता है कि जैसे मान लो आपने एसआई, ध्यान से बनाइए एग्जांपल, 100 रुपए आपने क्या किया, एसआई पे 10% की रेट पे 2 साल के लिए लगा दिया। क्लियर? तो एसआई आपका कितना हो गया? फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, यही होता है। तो प्रिंसिपल आपका 100 रुपए लगाया था आपने, रेट आपका 10% पे लगाया था, टाइम आपका 2 ईयर का था, ये डिवाइड कर दो 100 से, 100 से 100 कट गया, ये आपका 20 रुपए आ गए। तो 2 साल के बाद आपको जो इंटरेस्ट बना वो 20 रुपए बना, और अमाउंट बना मतलब टोटल पैसा जो बना वो आपका P प्लस इंटरेस्ट होता है, तो ये हो गया 120 रुपए। यहाँ तक क्लियर है? सीआई कहता है देखो भाई मैं भी एसआई के फॉर्मूले से निकल जाऊंगा, बस मेरे में थोड़ा सा ये होता है कि जो हर साल पैसे बढ़ते हैं मेरे, राइट, वो आप हर साल कंसीडर करो, एक ही साथ मत निकालो 2 साल का। एक साल बाद भाई पी बदल जाएगा ना मेरे लिए, क्योंकि मैं तो इंटरेस्ट भी कंसीडर करता हूं। तो आप अगर हर साल का एसआई निकालोगे अलग अलग, तो सीआई वो बन जाएगा। कैसे? देखो, ये बोला आप पहले निकालो एसआई पहले साल का, मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पी आपका कितना है, प्रिंसिपल, फॉर्मूला तो ये होगा ना, P/R/T/100। प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज था, रेट आपका 10%, टाइम तो वही होगा क्योंकि हम पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, ये 100 से डिवाइड कर दो, ये कट गया, 10 रुपए आ गए। ठीक है। ये बोलेगा भाई देखो अब अमाउंट निकाल लो पहले साल के एंड में कितना हुआ आपका, तो क्या होता है P प्लस इंटरेस्ट, तो ये आपका हो गया 100 प्लस 10 इक्वल टू 110। ठीक है। अब ये कहेगा भाई अगले साल की एसआई निकाल लो, पर अब प्रिंसिपल की जगह ये रखना, क्योंकि मैं हमेशा करेंट अमाउंट कंसीडर करता हूं, ना कि स्टार्टिंग वाला। तो मैंने कहा अच्छा चलो भाई ठीक है। तो P की जगह 110 हमने रखा, रेट की जगह अभी भी 10 रखा, टाइम की जगह अभी 100 से डिवाइड हुआ, ये कट गया, 11 आ गया। ठीक है। तो एसआई आपका ये आ गया। अब अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट आपका हो गया P प्लस SI2। तो P अभी कितना था, P मतलब जस्ट इससे पहले आपके कितने पैसे बने थे, 110 बने थे, तो 110 प्लस 11 आपका 121 आ गया। ध्यान से रखना ये अमाउंट आया है, इंटरेस्ट कितना हुआ, 100 आपने दिया था, आपको 121 मिल रहा है, मतलब जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो इंटरेस्ट ही तो था, या उसका फॉर्मूला भी होता है अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट प्रिंसिपल, ये आपको 121 पता है, प्रिंसिपल आपको 100 पता है, यहाँ से आप इंटरेस्ट निकालो 121 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे भी देख लो आप, पहले साल का इंटरेस्ट कितना आया था, 10 रुपए आया था, दूसरे साल का 11 आया था, आप देख लो ये भी 21 हो गया। ठीक है। क्लियर हो रहा है? आई होप ये आपको समझ आ रहा है कि हम
सीआई भी एसआई के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बस थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि आपको 5 साल का बोल देगा तो कितनी बार निकालोगे, राइट। इस वजह से थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, बट समझ में आया। चलो अब एसआई का हम फॉर्मूला देख लेते हैं, सॉरी सीआई का फॉर्मूला भी देख ले भाई। एसआई का तो पीआरटी अपॉन 100 करके फॉर्मूला था, इसका भी क्या कोई फॉर्मूला है कि हर बार हम एसआई के थ्रू ही निकालेंगे, राइट। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कुछ होता नहीं, हम खुद ही बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, जो अभी तुमने क्या किया था, अलग अलग एसआई निकाला, वही तो सीआई बन गया लास्ट में। तो वही करते हुए देखते हैं, क्या पता कोई फॉर्मूला बन जाए, देखते हैं। मान लो प्रिंसिपल है पी, रेट है यार, टाइम मान लो 2 साल के लिए अभी के लिए देते हैं, ठीक है। तो एसआई 1 क्या हो जाएगा पहले साल का, P इंटू आर, टाइम के जगह 1 रहेगा अपॉन 100। यहाँ तो कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा, राइट। सिंपल सा P की जगह P रख दिया, आर की जगह टी की जगह 1 रख दिया, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अमाउंट कितना हो गया 1 साल बाद, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इस साल का इंटरेस्ट, यही तो होता है अमाउंट इस साल का। तो इस साल को जो अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल तो P ही रहेगा, प्लस इंटरेस्ट क्या निकल के आया, P इंटू आर अपॉन 100। यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई आपको, P कॉमन ले लो, कॉमन लेना आपको आता होगा टर्म्स में से, राइट, कि दोनों जगह अगर प्लस तो प्लस माइनस से अगर कोई चीज अलग होती है उसी में से कॉमन लेते हैं। यहाँ प्लस लगा तो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो, जो चीज दोनों जगह दिखती है वो कॉमन ले। यहाँ P ले लो, कॉमन लेने के बाद क्या बचता है वो डिवाइड कर दो तो पता चल जाता है। जैसे यहाँ से P लिए तो P को P से डिवाइड करो तो अंदर क्या बचेगा, कट जाएगा, 1 बचेगा। देखो ये नहीं समझ आएगी, ये सब आप लोग पुरानी क्लास में पढ़े हो, नहीं समझ आ रहा होगा तो आप पिंक करना, मतलब कमेंट में बता सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट करके बता सकते हो, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ से P ले लोगे तो क्या बचेगा, P से डिवाइड करोगे, P से P कट गया, R अपॉन 100। तो 1 साल बाद अमाउंट क्या आया आपका, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। अब अगले साल के लिए ऐसा ही निकाले तो क्या होता है, अगले साल के लिए P बदल जाएगा, जो पिछले साल का फॉर्मूला तो यही होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। बट जो अगले साल का अमाउंट था वो इस साल का P बन जाएगा, ठीक है। मतलब जो पिछले साल का अमाउंट था, तो पिछले साल का अमाउंट क्या था, P प्लस 1, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, तो यहाँ पे ये रख दो। R क्या है, R तो R ही है आपका, अपॉन 100 हो ही जाएगा, T की जगह 1 ही रखना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। ये आपका दूसरे साल का इंटरेस्ट आ गया, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो, चाहो तो P इंटू आर अपॉन 100 कर लो, ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100। भाई ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, मैं 2 इंटू 3 लिखूँ या 3 इंटू 2 लिखूँ, एक ही बात तो है। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, आर को मैंने P के साथ लिख दिया, क्या ही दिक्कत है, ये समझ में आया। अब दूसरे साल का अमाउंट देखिए क्या होगा भाई, जो पहले इससे पहले वाले का जो अमाउंट था वो इसका प्रिंसिपल हो जाता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला देखो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही होगा, ये तो तुमको एक्स्ट्रा पैसा जो तुम्हें सरकार मतलब बैंक जो पैसा दे रही है वही तो अमाउंट होता है लास्ट में। अब वो तुम्हें क्या देगी, या तो तुमने जो दिया था वो देगी प्लस कुछ इंटरेस्ट बना होगा तो वो देगी। तो अमाउंट का फॉर्मूला तो हमेशा P प्लस आई ही होगा, ठीक है। P बस क्या होगा, SI CI के केस में जो लास्ट ईयर का अमाउंट था, तो लास्ट ईयर का अमाउंट क्या था आपका, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, प्लस इंटरेस्ट इस साल का क्या आया, इस साल का इंटरेस्ट आया पी आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। समझ में आया। अगेन कुछ चीजें कॉमन दिख रही है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 दोनों जगह दिख रहा है, तो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 कॉमन ले लो। यहाँ से देखो तो क्या बचा, पूरा पूरा कॉमन ले लिए तो 1 बचा, क्योंकि पूरे से डिवाइड करोगे सब कट जाएगा। यहाँ देखो P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 कॉमन ले लिए तो बचा आर अपॉन 100। क्लियर हुआ। एक चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना या पावर 2 कर देना एक ही बात है। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर 2 कर दें, तो ये आपका दूसरे साल का अमाउंट आ गया। क्लियर हुआ। आप ध्यान से अगर देखो पहले साल का अमाउंट जो क्या था वो भी कुछ ऐसा ही था, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे दूसरे साल में क्या हो गया, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2। समझ में आ रहा है। तो यही इसका फॉर्मूला बन जाता है अमाउंट का, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। n आपका कुछ भी हो सकता है, जितने साल का पूछेगा उतने साल का। यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ध्यान से एक समझना, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैं वो क्लियर करता हूँ। SI के केस में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, राइट। यहाँ पे तुमसे अगर कोई अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल में तुम्हें जो इंटरेस्ट निकला होगा वो जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। बट यहाँ जो फॉर्मूला पढ़ रहे हो वो अमाउंट का है, ठीक है। अगर यहाँ कोई CI तुमसे पूछेगा तो तुम्हें फिर ये अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके तुम्हें इंटरेस्ट निकालना होगा। क्लियर हुआ। बच्चे जल्द सोचते हैं कि ये SI का फॉर्मूला था तो ये CI का फॉर्मूला होता है, CI पूछता है तो वो यही लिख के चले आते हैं, बट नहीं, ये अमाउंट है। CI मतलब जितना बैंक तुम्हें दे रही है, अब तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिला उसमें से तुमने जितना शुरू में लगाया था प्रिंसिपल वो घटा दो तो वो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम P माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा। क्लियर हुआ। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको।
देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं कुछ चीजें आपको कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। 100 रुपए तुमने लगाए थे राइट, एक साल बाद 110 बना, ठीक है। तो ये जो 110 है वो पहले साल का अमाउंट है, क्लियर हुआ, यहां तक समझ आया। अब अगले साल का ये जो बनेगा तुम्हारा प्रिंसिपल बन जाएगा सीआई के केस में, राइट। और ये 121 आ गया, ये दूसरे साल का अमाउंट है, राइट। बट 2 साल में अगर तुम्हें इतना पैसा मिला 121 रुपए, तो इसमें से 100 तुम्हारा प्रिंसिपल था, क्योंकि तुमने तो 100 ही रुपए लगाए थे ना, बाकी 21 रुपए तो तुम्हें इंटरेस्ट मिला ना, क्लियर हो रहा है। तो अब हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है। तो अब जो प्रिंसिपल है वो स्टार्टिंग वाला है, ठीक है। अब ये मत समझना, क्योंकि देखो पी ही तो हमने रखा है, हम पी क्या था, जो स्टार्टिंग का प्रिंसिपल था वही तो पी है। तो ये जो फॉर्मूला है ये जो है ये फाइनल फॉर्मूला है, ये ब्रेक कर करके फॉर्मूला नहीं है, हमने ब्रेक कर करके ये बना लिया, ठीक है। तो अब जो आपका अमाउंट होगा वो फाइनल होगा, मतलब 121 वाले की बात हो रही है, और जो प्रिंसिपल है वो 100 वाले की बात हो रही है, ठीक है। और टाइम आपका 2 साल। अब आप डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला से चीजें निकाल सकते हो, क्लियर हुआ, यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से समझना आप लोग। देखो सीआई थोड़ा डिफिकल्ट है, नो डाउट। बहुत से लोगों को, वो लोग बहुत आगे क्लास में चले जाते हैं, बट सीआई में उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। रीजन है, एक रीजन यही है कि देखो, एक तो वो एसआई पढ़ के आए होते हैं, उसका सिंपल सा बच्चों वाला फॉर्मूला था, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बट इसका फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों भाई, क्योंकि देखो एक तो फ्रैक्शन वगैरह आ गया, राइट, ऊपर से पावर में भी आ गया। मान लो रेट तुम्हारा 5 है, तो रेट की जगह 5 रखोगे तो 5/100 करोगे, कट के 1/20 हो जाएगा। इसको +1 करोगे तो ये बनेगा 21/20। फिर पावर अगर 2 साल के लिए भी पूछोगे तो ये 2 बार इंटू हो जाएगा आपस में। तो ये कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है, तो इसलिए बहुत लोग कैलकुलेशन में गलतियां कर देते हैं, ठीक है। और इन्हीं सब के रीजन की वजह से इनको कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है। आई होप आपको कॉम्प्लिकेटेड, मैं बस ये कह रहा हूँ कि फॉर्मूला यही है, कोई और सॉल्यूशन नहीं है। आपके सिलेबस में यही फॉर्मूला है, तो हमें इसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट आप इसके लिए प्रिपेयर रहो कि मैं क्या बाकी चीजें जो भी है वो सिर्फ कैलकुलेशन में, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनेंगे, जस्ट आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। एक चीज और देखते हैं, देखो हमेशा चीजें बढ़ती नहीं है, चीजें घटती भी हैं, ठीक है। जैसे मैं 10 लाख की गाड़ी खरीदा, अगले साल बेचने जाऊंगा तो कोई इसके 11 लाख नहीं देगा, इसके 9 लाख देगा, कुछ देगा, मतलब कीमत घट रही है। और अगले साल जाऊंगा तो कीमत और घट सकती है, राइट। तो चीजें घटती भी हैं। देखो एफडी और लोन दोनों में चीजें बढ़ रही थी, ठीक है, क्योंकि आपका पैसा हर साल बढ़ेगा, लोन में आप ब्याज नहीं चुकाओगे तो लोन और ज्यादा बढ़ता रहेगा, राइट। बट कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें पैसे आपके घटते हैं, जैसे कि ये सब जिसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन, मतलब आपकी चीजों का प्राइस घट रहा है, ठीक है। उस केस में भी तो, और ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही घट रहा है। मान लो 10% घटा, ठीक है, तो 100 का 10% घट के वो 90 हो गया। अब अगले साल वो 90 का 10% घटेगा, मतलब 81 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 100 का ही घट के फिर से 80 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये घट भी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो उस केस में भी सेम फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस की जगह 1 माइनस आर अपॉन 100 हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है और कुछ नहीं बदलता है, क्लियर हुआ, यहां तक समझ आ रहा है। एक और चीज छोटी सी बताता हूं मैं, आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप कहीं और क्वेश्चन करोगे तो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको ये समझाता हूं, ठीक है। देखो होता क्या है, रेट और टाइम दोनों सॉरी एक ही टर्म में दिए हो, ठीक है। जैसे कभी आपने रेट देखा है, वो 8% नहीं देता है, जैसे ये देखो इस क्वेश्चन में 5% के साथ इसने पर एनम दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये पर ईयर का रेट है, ठीक है। तो आपका जो टाइम होगा वो भी ईयर में होना चाहिए, मतलब दोनों सेम में होने चाहिए। अगर ये बोल देता है 8% पर हाफ ईयरली, तो आप ईयर अगर 2 ईयर दिया होता तो आप फॉर्मूले में 2 नहीं रखते, तो आपको ईयर को भी हाफ ईयरली में चेंज करना होता। तो एक ईयर में कितने हाफ ईयरली आते हैं, 2, तो 2 ईयर में कितने हाफ ईयरली आते हैं, 4। तो एन की जगह आपको अब 2 नहीं 4 रखना पड़ता है, क्लियर है। ये 8% पर मंथ कर देता, तो आप क्या करते, टाइम 2 ही साल दिया है तो आपको टाइम को पर मंथ में चेंज करना पड़ता है, और 2 साल में कितने मंथ आते हैं, 24, तो आपकी पावर 24 जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ईयर की बात कर रहा हो तो ये भी पर एनम हो, क्लियर हुआ। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप बताना, बाकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आप अच्छे से समझ लेना कंपाउंड इंटरेस्ट, वीडियो को दोबारा चला के देख लेना अगर कोई डाउट होगा तो, और या अदरवाइज फिर भी नहीं समझ आता तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज करेंगे और ये चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही,
थैंक यू।